If I get everything I want, then I want. Again, write your answers on a small notepad. Learn yourself or help your clients to know what do you or what they want exactly. आपको क्या चाहिए और उनको क्या चाहिए. If you don't know what do you want, then no one in the world knows how you will get it. और मैं गारंटी करता हूं, साइंटिफिक गारंटी सर, कि मिलेगा भी नहीं. मैं कहूं अभी सांप सीट के नीचे, तो क्या होगा? एक रिएक्शन होगा ना. ऐसे ही अगर आपने आउटकम फोकस कर लिया तो अंदर से रिएक्शन होगा, और वही उसको स्पंदन कहा गया है. अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी तंत्र का अध्ययन किया है तो उसको स्पंदन कहा गया है. वो स्पंदन जरूरी है, वो सफरन जरूरी है. एनलिस्ट प्रॉब्लम्स एज दे आर, डू नॉट इंटरप्रेट, बिकम नॉन जजमेंटल. उसने जैसे जो प्रॉब्लम कही है उसको एज इट इज समझना है. इंटरप्रिटेशन नहीं करना, अपना ही बायस माइंड क्रिएट कर लेना कि ऐसे 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 नहीं तो वैसे. ये सबसे घातक होता है, तब वास्तु के रिजल्ट नहीं मिलते. जो उन्होंने कहा उसको कंक्लूड कर लेना है कि आपकी ये प्रॉब्लम है. क्यों है? लेस कस्टमर ड्यू टू XYZ रीजन, जो भी वो बता रहे हैं. आउटकम क्या चाहिए? मोर कस्टमर. इसको सुनिश्चित करिए, उसकी डिटेलिंग करिए, उसके क्वेश्चन पूछिए, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए. रेलेवेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो हेल्प करें क्लाइंट को ये रिकॉग्नाइज करने में कि उसकी प्रॉब्लम के एक्चुअल रीजन क्या है. क्योंकि क्लाइंट भी बायस हो जाता है. आपके पास, आप महंगे वास्तु वाले हो जाओगे तो आपके पास आने से पहले वो 10 जगह होके आता है, और उसको 12 जने तो कह देते हैं तेरा शनि परमानेंट ही खराब है. वो तो शनि लेके घूम रहा है अगला, और 3 वास्तु वालों ने कहा होता है तेरी बोरिंग गलत है. वो इतना बायस्ड होता है आपके पास आने से पहले, वो अपनी असली प्रॉब्लम तो भूल ही जाता है. उसके यही दिमाग में रह जाता है कि जी नॉर्थ ईस्ट की किचन की रेमेडी क्या है. अरे पर दें क्यों भाई? क्यों चाहिए रेमेडी? प्रॉब्लम क्या है? नहीं जी बस नॉर्थ ईस्ट की किचन प्रॉब्लमेटिक है ना. अरे नहीं है ना यार, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नॉर्थ ईस्ट में किचन है ना भाई साहब, वो प्रॉब्लम है. देन आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस कि नॉर्थ ईस्ट की किचन छोड़ दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या चाहिए? मेरा बेड यहां लगा है, क्या ये गलत है कि सही है? ये क्वेश्चन ही गलत है. वी डू नॉट सेल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्यों है? वो हम वास्तु में रीजन ढूंढेंगे. ये करेंगे तो ये हल हो जाएगा. ये मेथड अडॉप्ट करना है. बिल्कुल नहीं जाना कि ये तेरे यहां ये गलत है, तेरे यहां ये गलत है, तेरे यहां ये गलत है. वो मूर्खताई की बात है. आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे अभी तक, आज के बाद नहीं करना. हम लोग इतनी अपनी बात को एंडोर्स करने के लिए वी हैव बिकम मीनिंग मेकिंग मशीन्स. हर बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा. इसने ऐसे बात की तो इसका मतलब ये होगा. इसने ऐसे कहा तो इसका मतलब वो होगा. दिस इज नॉनसेंस. मूर्खों का सोचने का ढंग होता है मीनिंग का मीनिंग निकालना. इसने ये कहा, इसका मीनिंग ये है, उसका मीनिंग वो है, मेरे को बुरा लग गया तो हेल विद यू, इट्स योर प्रॉब्लम. अच्छे कंसल्टेंट बनने के लिए बी सिंपल एंड प्लेन, नॉन जजमेंटल. एक कहानी है, सूफी फकीर वाजिद. उनके पास नाथ पंथ के एक बहुत बड़े विचारक उनसे मिलने गए. तो वाजिद को जाके नाथ पंथ वाले जो नाथ थे, उन्होंने जाके एक मछली वाजिद को भेंट करी, और उन्होंने एक काला कंबल, सूफी सूफ ओढ़ते हैं काले रंग का, वो एक कंबल उनको, एक शॉल उनको दिया. तो अब बहुत सारे शिष्यों में ये बात हुई कि इसका अर्थ भाई बहुत गहरा होगा, क्योंकि वाजिद भी कम नहीं है और ये नाथ भी कम नहीं है. चर्चा, परिचर्चा, डिस्कशन, तबसरा, सारे काम होने शुरू हो गए. 1 महीने में 2 गुट बट गए, मार काट तक का काम हो गया. तो बोले जब इस लेवल पे आ गए हैं तो वाजिद से ही पूछ लेते हैं कि भाई असलियत क्या थी. तो वाजिद को कहा कि ये प्रतीकात्मक बात आपने बताई, इसका अर्थ बताइए क्या है, क्योंकि इसका ये मीनिंग भी निकलता है, इसका ये मीनिंग भी निकलता है, इसका ये मीनिंग भी निकलता है. वाजिद बड़े ध्यान से सुनते रहे. 4 घंटे उनकी डिस्कशन सुनी. फिर जब वो बोले तो वो क्या बोले? बोले मुझे बहुत दुख है कि तुम में से कोई एक ऐसा भी नहीं निकला जो ये कह देता कि इसका कोई मीनिंग नहीं. मेरे पास वो काला शॉल पड़ा था, उसने मछली दी, मैंने उठा के उसको दे दी. और नाथ से पूछा, बोला कुछ नहीं, जा रहे थे, मछली की दुकान लगी थी, मैंने कहा मिलने जा रहा हूं, अच्छा नहीं लगता, एक मछली ले आता.
बात तो इतनी सी ही थी। वो कंसल्टेंट का गलत सही होना कोई बात नहीं, जिसने शनि खराब कर दिया और 20 लाल किताब से उपाय पढ़ के बता दिए और 10 यज्ञ भी करवा दिए और 3 यंत्र भी लगवा दिए, उसकी लिमिटेशन है। वो खुद ही इतना कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ज्यादा उपाय बता रहा है। आता ही नहीं, अपनी इनसिक्योरिटी के कारण बोल रहा है, अपनी इनसिक्योरिटी से करवा रहा है। उसको ओपन अप होने देना है। नाउ डू डिटेलिंग, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस बाय बीइंग नॉन जजमेंटल, then focus on desired result that can create an ideal solution to a problem. And believe me, ये जो solution आता है ये 100% काम करता है।